नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ और इस वक्त आपके सामने लेकर हाजिर हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा। जिस तरीके से बात किया जाए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है और चुनाव के नजदीक आने से ही लगातार ईवीएम पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं और भारत देश के अंदर आज ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसने कभी ईवीएम पर सवाल खड़े ना किए हों। खुद भारतीय जनता पार्टी, जिसे आज ईवीएम से इतना लगाव है, उसने 2009 में ईवीएम पर बड़े सवाल खड़े किए थे और उसके साथ साथ ईवीएम पर एक बड़ी किताब भी लिखी गई थी जिसमें तमाम तरीके के मुद्दों को शामिल किया गया था और ये बताया गया था कि ईवीएम से तमाम जो रिजल्ट है उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। लेकिन आज जब सवाल खड़ा होता है ईवीएम को लेकर, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस ईवीएम के बचाव के पक्ष में उतर आती है। वहीं चुनाव आयोग से तमाम जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं, तमाम भारत देश का जो मतदाता है, लगातार ईवीएम को लेकर सवाल करता है, लेकिन चुनाव आयोग कान में तेल डालकर चुपचाप बैठा हुआ है और अब जाकर उसने 2024 जनवरी में उसने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और एक बड़ा जो है फैसला किया है। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से ईवीएम की छेड़छाड़ को लेकर लगातार तमाम जो विपक्षी नेता हैं लगातार चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं तमाम तरीके के लेटर लिख रहे हैं, वहीं कल दिल्ली में आपने देखा एक बड़ा आंदोलन जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं द्वारा किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता थे जिसमें महमूद प्राचा, भानु प्रताप, इस तरीके के जो अधिवक्ता थे, उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया और इलेक्शन कमीशन को घेरने की बात की और ये मांग रखी कि हमें 50 ईवीएम मशीन दी जाए और हम उसे हैक करके आपको दिखाएंगे। लेकिन वो सब कुछ होने से पहले ही उन्हें पुलिस ने वहां से डिटेन कर लिया और उस आंदोलन को वहीं पर खत्म करने का काम किया गया। हम जेल जा रहे हैं। देखिए, भानु प्रताप जी को यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। पुलिस ने डिटेन कर लिया। पुलिस ने हमें डिटेन किया है। पुलिस हमें लेके जा रही है, जहाँ भी लेके जाएगी हमें कोई दिक्कत नहीं है। कानून का पालन करते हुए हम उनके साथ ही जा रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा, ये लड़ाई जो शुरू करी है, इसको लड़ाई को आगे पहुंचाने वाले आप लोग हैं, आप सारे लोग हैं। इस लड़ाई को देश के दुनिया के कोने कोने में पहुंचाइए। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है और इस देश से ईवीएम को खत्म करके लोगों के संवैधानिक मताधिकार को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हम लगातार जारी रखेंगे और 2024 का चुनाव किसी भी हालत में ईवीएम से नहीं होने देंगे। लोकतंत्र पर लगातार एक खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर लगातार भारत देश की तमाम जो जनता है, तमाम जो लोग हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, वो लगातार ईवीएम पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। यहां पर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि ईवीएम अगर इतनी ही सच्ची है तो जो उसमें से वीवीपैट जो पर्ची निकलती है वो मतदाताओं को दी जाए, इस तरीके की मांग रखी गई। तमाम जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने पत्र लिखे, कई सारे पत्र लिखे गए चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी का जवाब नहीं दिया। लेकिन कल दिल्ली में जो अधिवक्ताओं द्वारा एक बड़ा धरना दिया गया, उस आंदोलन के बाद चुनाव आयोग ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और इस चुप्पी के दौरान चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा, मैं वो आपको बताता हूं। चुनाव आयोग कहता है, ईवीएम भारत सरकार ने न्याय शास्त्र और 40 साल के न्यायिक आदेशों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया था। कई बार ईवीएम और वीवीपैट के खिलाफ कोर्ट ने याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं। बड़ी बात कही है और इसके साथ ही वो लिखता है, यह हर तरह के कानून के दायरे के अंदर है और इससे निष्पक्ष चुनाव कराना आसान हो जाता है। विपक्षी दलों का पत्र पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। बता दें कि विपक्षी दलों ने मांग की थी कि हर एक वोटर को वीवीपैट स्लिप मिलनी चाहिए। बड़ी बात निकलकर सामने आई। अगर ईवीएम पर लगातार सवालिया निशान खड़े होते हैं और जिसको लेकर विपक्षी दलों ने एक बड़ी मांग चुनाव आयोग के सामने रखी थी कि अगर वीवीपैट इतनी ही सच्ची है तो जितनी भी वीवीपैट में जो वोटर को उसकी पर्ची मिलनी चाहिए, भले ही उसके बाद में वोटर की संतुष्टि के लिए या गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए उस वीवीपैट की पर्ची को उसी बॉक्स में डलवा लिया जाए, इस तरीके की बात भी निकलकर सामने आई थी। लेकिन चुनाव आयोग ने तमाम जो चीजें हैं उनको सिरे से खारिज कर दिया है और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, चुनाव आयोग ने क्या कुछ कह दिया है और चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह दिया, ईवीएम पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस को क्यों कहा कि अब जवाब देने की जरूरत नहीं। इस तरीके की भी जो खबरें हैं लगातार निकलकर सामने आ रही हैं और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से खबर निकल कर आई और चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह दिया है कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है
और इसके साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन ने वीवीपैट पर कांग्रेस की चिंताओं को खारिज कर दिया है। जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो वीवीपैट पर जो कांग्रेस की जो चिंताएं हैं उनको खारिज कर दिया है। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ लगातार ईवीएम पर तमाम राजनीतिक दलों ने समय समय पर आवाज उठाई है, लेकिन चुनाव आयोग इस पूरे मामले को लेकर शांत बैठा हुआ है। और जब भी वीवीपैट पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान या ईवीएम पर सवालिया निशान खड़े किए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चुनाव आयोग के बचाव में और वीवीपैट के समर्थन में तमाम तरीके की बातें की जाती हैं, जिससे लगातार लोग जो है वो चुनाव आयोग पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग है क्या वो बीजेपी की कठपुतली बन चुका है, क्या वो अमित शाह की गुलाम हो चुकी है। इस तरीके के भी बयानात निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं जिस तरीके से देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर भारत देश की तमाम आवाम ने भी लगातार जो है अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। लोगों का भी रोष है, क्योंकि सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं, तमाम जो भारत देश का मतदाता है वो भी लगातार ईवीएम पर संशय में है और ईवीएम से उसका वोट कहां जा रहा है, इस तरीके की लगातार तमाम बातें सुनने को मिलती रहती हैं। इसीलिए जो तमाम जो मतदाता है उसकी मैं कुछ जो कमेंट्स हैं, जो उसने जो प्रतिक्रिया दी है वो आपके सामने रखना चाहूंगा। ट्विटर पर एक यूजर है मनीष कुमार वर्मा और वो लिखते हैं, जब तक मोदी है तब तक ईवीएम हटाना टेढ़ी खीर है। मोदी की जीत में ईवीएम की बड़ी भूमिका रही। कमजोर विपक्ष सिर्फ अडानी अंबानी मुद्दे पर ही लड़ता रहा और बीजेपी ने माहौल पैदा कर लिया। तीसरी बार भी मोदी शाह की जोड़ी रिपीट होगी। बड़ी बात उन्होंने कही है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक मोदी सरकार है तब तक ईवीएम को हटाना टेढ़ी खीर है। इसी के साथ साथ अशोक शेखावत करके एक ट्विटर यूजर हैं, वो भी लिखते हैं, चुनाव आयोग और बीजेपी ईवीएम से इन दोनों को ईवीएम से चुनाव बहुत अधिक पसंद है या ईवीएम से चुनाव की प्रक्रिया में कोई बदलाव करना नहीं चाहते। चुनाव आयोग के जवाब में बीजेपी का नारा गूंज रहा है, अब की बार 400 पार। यानी चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है इस पर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस नारे में साफ तौर पर बीजेपी का जो नारा है अब की बार 400 पार, वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है, उसकी झलक दिखाई देती है। वहीं चाक करके एक यूजर हैं, वो भी लिखते हैं, दुनिया के विकसित देशों को जब ईवीएम पर भरोसा नहीं है रहा तो फिर चुनाव आयोग को इतना भरोसा ईवीएम पर क्यों? बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है। और इसके साथ ही साथ लिखते हैं, जब देश की करोड़ों जनता को ईवीएम की कार्य प्रणाली पर अगर शक है तो चुनाव आयोग को शक को दूर करना चाहिए। जर्मन में तो 2 लोगों के विरोध से ही वहां सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम बैन कर दी। बड़ी बात उन्होंने कही है। और इसके साथ साथ रंजन सिंह जो है वो भी अपनी एक प्रतिक्रिया देते हुए लिखते हैं, 40 साल नहीं, जरूरी है मतदाता का विश्वास, वोटर के मन की शंका नहीं होनी चाहिए कि जिसको वोट डाला गया कि नहीं। मैं ये नहीं कहता कि ईवीएम से बेईमानी होती है, पर प्रश्न लोगों के दिमाग में घुसी शंका के प्रति है और उसका निवारण चुनाव आयोग नहीं करेगा तो कौन करेगा। बड़ी बात निकल कर आई। लोग लगातार इस पर जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से विपक्षी दलों की जो मांग है ईवीएम पर जो तमाम तरीके की शंकाएं हैं उनको खारिज करते हुए साफ तौर पर यह कहा गया है कि ईवीएम से स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव संभव है। इस तरीके की बात जो है चुनाव आयोग से की तरफ से निकल कर आती है। और जिस तरीके से लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जबकि तमाम जो विकसित देश हैं उन्होंने भी अपने यहां पर जो है ईवीएम को बैन कर दिया है, लेकिन भारत देश की सरकार और भारत देश का जो चुनाव आयोग है लगातार ईवीएम पर जो तमाम जो सवालिया निशान खड़े होते हैं उनको खारिज करते हुए ईवीएम पर खुद भरोसा जताता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि विपक्ष के तमाम जो नेता हैं, विपक्ष में ऐसा कोई नहीं नेता है जिसको ईवीएम पर शंका ना हो। भारत देश के अंदर जो तमाम जो मतदाता है उसका 80 से 90% जो मतदाता है उसे ईवीएम पर शंका है। लेकिन चुनाव आयोग लोकतंत्र की विश्वसनीयता बनाए रखने के बावजूद कहीं ना कहीं इस तरीके के बयानात दे रहा है, जिसको लेकर लोग इस चुनाव आयोग के इन बयानों को पढ़कर सुनकर कहीं ना कहीं उनकी हंसी छूट रही है और वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इससे बेहतर तो चुनाव आयोग चुप ही रहता। इस तरीके के बयानात तो कम से कम निकल कर नहीं आते। लेकिन लोकतंत्र की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए, मतदाता के विश्वास को बनाए रखने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कहीं ना कहीं ईवीएम पे जो तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं इनका समाधान बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। और अगर इसी तरीके की प्रतिक्रिया बनी रही तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में शायद
जिस तरीके से दिल्ली से ये छोटा सा आंदोलन शुरू हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप धारण करता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरीके से तमाम जो चीजों को सिरे से नकार रहा है, और जो अगर चुनाव आयोग इतनी ही विश्वसनीयता को बनाए रखना चाहता है, भारत देश के मतदाता के विश्वास जीतना चाहता है, तो उसे एक बार कम से कम ईवीएम के टेस्टिंग को लेकर तमाम जो लोग हैं उनकी बात माननी चाहिए। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम।